कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। चलिए हम लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली प्रॉपर्टी वो बताता है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। वो कहता है आपने प्रूव करना है कि ए यूनियन बी कैसे बी यूनियन ए के इक्वल है। चलिए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने लेट करना है कि एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। एक्स ए और बी का रुकन है। यहाँ देखना है आपने कि जो एक्स है ये ए से भी बिलोंग रखता है और बी से भी बिलोंग रखता है, इसलिए हम इन दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ वाली जो इक्वेशन है इसमें आपने ये आर का खास ख्याल रखना है। आर की जगह या कोई कॉमा या कोई डैश आपने नहीं लगानी। ये सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है कि यहाँ आर के अलावा कुछ और लगा देते हैं और बाद में उस्ताद से शिकायत करते हैं। सो आपने ये आर का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देनी है। वो कैसे? चेंजिंग पोजीशन ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे हमने इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग टू बी यूनियन ए। अक्सरा कर दिया हमने इधर, तो ये कहा जा सकता है कि ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए। ये जो अलामत है ना ये सबसेट की है, ये सबसेट को ज़ाहिर करते हैं। तो अब हमने दूसरा देखना है कि अब बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है, तो इसको देखने के लिए हम लेट करते हैं कि वाई बिलोंग टू बी यूनियन ए। वाई बी से भी बिलोंग रखता है और ए से भी बिलोंग रखता है, इसलिए हम इन दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं। वाई बिलोंग टू बी और वाई बिलोंग टू ए। यहाँ पर इन्हें हमने अलग कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाकी। ये अलग-अलग लिखने के बाद हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी थी। चेंजिंग पोजीशन ऑफ दीज वैल्यूज़। पहले यहाँ पे वाई बिलोंग टू बी था, हमने वाई बिलोंग टू ए कर दिया, और यहाँ पे वाई बिलोंग टू ए था तो हमने वाई बिलोंग टू बी कर दिया। सो अब हम इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो इससे ये प्रूव होता है कि बी यूनियन ए यूनियन बी का सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए ये साबित होता है कि ए यूनियन बी is subset of B union A and B union E is also subset of A union B. So prove that A union B is equal to B union A. आपने ये देखना होता है कि क्या A यूनियन B और B यूनियन A एक दूसरे के सबसेट हैं। तो यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, इसलिए ये प्रूव होता है कि A यूनियन B बराबर है B यूनियन A के। चलिए हम अब अगली इक्वेशन पे चलते हैं जी। अब हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से देखना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। चलें लेट स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज करना है, लेट करना है कि एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ये भी तकरीबन वैसे ही है, बस इंटरसेक्शन का ही फ़र्क आ जाता है। ये एक्स जो है ए का भी बिलोंग रखता है और बी से भी बिलोंग रखता है। अब हमने यहाँ इन दोनों को अलग-अलग कर लेना है। एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। अब यहाँ आपने एंड का ख़ास ख्याल रखना है। पहले में आपने लिखा था ना यूनियन की दफ़ा, और इंटरसेक्शन जब आना है ना वहाँ आपने एंड लिखना है। ये दोनों आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये सबसे बड़ी बच्चों की गलती होती है। आगे हमने इनकी पोजीशन चेंज करनी है। चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दीज वैल्यूज़। एक्स यूनियन ए की जगह एक्स यूनियन बी आ जाना है, और एक्स बिलोंग टू बी की जगह एक्स बिलोंग टू ए आ जाना है। सो अब हमने इनको इकट्ठा करना है, एक्स बिलोंग टू बी यूनियन ए। तो ये साबित होता है कि ए इंटरसेक्शन बी
सबसेट है बी इंटरसेक्शन ए का। ये तो प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए का सबसेट है। अब हमने ये देखना है क्या बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो इसको देखने के लिए हम ये सपोज करते हैं, लेट करते हैं कि वाई जो है वो बिलोंग रखता है बी इंटरसेक्शन ए से, वाई बिलोंग बी से भी रखता है और वाई बिलोंग ए से भी रखता है। इसलिए हमने इन दोनों को भी अलग-अलग लिख लेना है, वाई बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू ए। अब हमने करनी है इनकी जगह चेंजिंग दी पोजीशन ऑफ वैल्यूज़। मैं अगले सफ़े पे चलता हूँ जी। अब हमने यहाँ पे जगह चेंज कर दी है इनकी। यहाँ पे वाई बिलोंग टू बी से बी था और यहाँ पे वाई बिलोंग टू ए था। हमने यहाँ पे लिख दिया वाई बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। अब हमने इनको इकट्ठा कर देना है। सो वाई बिलोंग टू ए यूनियन बी। अब ये भी साबित हो गया कि बी इंटरसेक्शन ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज़ सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए एंड बी इंटरसेक्शन ए इज़ आल्सो सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रूव डैट। अब ये साबित होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मैं आपको बताता चलूँ कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत अहम हैं। बोर्ड में ये तकरीबन हर बार 10th में आती हैं। इनमें से ज़रूर एक आएगी। 4 नंबर की ये होती है और ये अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। और आखिर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।